वेलकम बैक एवरीवन। बात कर लेते हैं कैनरा बैंक शेयर के बारे में। देखिए कैनरा बैंक का वैसे मैंने एक वीडियो आपको बना करके पहले भी दिया था, मे बी दैट आपने वो देखा हो। यहाँ हमने बात किया कि अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा गिरावट आ जाएगी। और वही स्टॉक आज अपना नहीं जा पाया, 0.4% की कहीं ना कहीं स्लाइड सी गिरावट हमने देख ली है ना। तो कोई खास तो नहीं चला स्टॉक। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर कि कैनरा बैंक में एक्चुअल में क्या दिखाई दिया आज की ट्रेडिंग सेशन में, और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे पोजिशनली क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ आपके सामने ऑप्शन चेन कैनरा बैंक की, और देखने की आप कोशिश कीजिएगा। इंट्राडे में कैनरा बैंक में जो मेरा सपोर्ट बना, देखिए 150 पर बना और 155 पर रेजिस्टेंस, और यही स्टॉक में हो रहा है पिछले कई दिनों से। तो ऐसे केस में अब जब भी सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस पर आएगा तो स्टॉक आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा, जब भी रेजिस्टेंस पर आएगा तो वहां से आपको नीचे की तरफ टूटते हुए दिखाई देगा। रेजिस्टेंस मेरा 155 पर है, 155 का रिवर्सल वैल्यू 154.6 आपको दिखाई दे रहा है। तो यही कहीं स्टॉक का क्या हो जाएगा, टॉप होते हुए दिखाई देगा। चलिए 154.6 पर एक लाइन में खींचने की कोशिश करता हूँ, है ना। कितना 154.6, देखिए ऑलरेडी ये लाइन उसके नीचे है। स्टॉक उसी लेवल से कंटिन्यूअसली पहले तो ऊपर ट्रेवल करता रहता है, यानी कि कहां पर, लगभग एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर पर 155.6। इस लाइन को लीजिए 155.6 पर 155.6, देखिए है ना, उससे भी बल्कि ऊपर दिख रहा है। तो और फिर उसके बाद स्टॉक नीचे टूट जाता है। मतलब ये एक फेवरेबल चांस होता है, लेकिन हाँ नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते सर, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। यहाँ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है बुलिश, यानी कि रेजिस्टेंस अपने आप में बुलिश है। रेजिस्टेंस अपने आप में कैसा है, बुलिश। तो मैं सेल तो नहीं कर सकता, रेजिस्टेंस है मेरा 155 पे, लेकिन मैं यहाँ से सेल नहीं कर सकता। इस बुलिश के चलते आप देख रहे हैं ना, स्टॉक इस लेवल के भी ऊपर गया, यहाँ तक स्टॉक ने जाने का प्रयास किया 156-60 तक। तो मैं सेल नहीं कर सकता, क्योंकि वहां मुझे अगर सेल करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे हमेशा बॉटम से बाइंग करनी होगी। बॉटम मुझे चाहिए 150 का या 151 का रिवर्सल वैल्यू, जो कि लगभग 150 के आसपास ही बॉटम दिखाई दे रहा है। 150 का वैल्यू कभी स्टॉक में मिला नहीं, तो कोई ट्रेड मेरा स्टॉक में नहीं हुआ। पोजिशनली अगर मैं समझाऊं तो रेजिस्टेंस जाने की कोशिश कर रहा है, याद रखिएगा 155 से 160 पर, तो स्टॉक में 160 तक का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। लेकिन बाइंग के लिए मुझे 150 के आसपास का लेवल चाहिए, क्योंकि स्टॉक 154 है। मुझे कम से कम 149 150 के आसपास वैल्यू मिले, तब वो 150 से 160 का मोमेंटम बनेगा। अभी के लिए स्टॉक में कोई बाइंग नहीं दिखाई दे रही है। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर स्टॉक्स में आप इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।